हेलो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे हमारे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा क्वेश्चन 5 है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज़ ओपन इज़ 5 सेंटीमीटर। इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम when lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. तो बच्चों, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपका एक वेसल है जिसकी शेप आपकी एक कोन की तरह है, उल्टा कोन, इन्वर्टेड कोन, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। मैंने फिगर बनाई है, कुछ इसके ऐसा दिखता है। वो उस वेसल की हाइट जो है आपको 8 सेंटीमीटर दी गई है और उस वेसल की जो रेडियस है टॉप की, वो 5 सेंटीमीटर दी गई है। अब बच्चों, ये कहा गया है कि इस वेसल में पानी भरा हुआ है पूरा ऊपर तक, और उसमें आप जो है कुछ लेड के शॉट्स गिरते हैं और हर एक लेड का शॉट जो है वो स्फेयर शेप का है, जिसकी रेडियस आपकी 0.5 सेंटीमीटर दी गई है। तो जब आप लेड के शॉट्स को गिरते हैं तो इस वेसल में जितना भी पानी था उसका 1/4 जो है आपका बाहर गिर जाता है। तो आपको ये बताना है कि आपने इसके अंदर कितने लेड के शॉट्स जो हैं वो गिरे हैं। अब बच्चों, क्वेश्चन को करने से पहले हम क्या करते हैं, इनकी जो दो अलग अलग शेप दी गई हैं आपको क्वेश्चन में, एक तो कोन की और एक स्फेयर की, उनके अलग अलग डायमेंशन जो हैं वो लिख लेते हैं। तो कोन की आपकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर दी गई है और जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर दी गई है, और वैसे ही स्फेयर की जो आपकी रेडियस है वो क्वेश्चन में आपको 0.5 सेंटीमीटर दे दी गई है। तो बच्चों, अब देख लेते हैं हम हमारा क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। आपको नंबर ऑफ़ लेड शॉट्स निकालने के लिए बोला गया है। तो नंबर ऑफ़ लेड शॉट्स आपके निकलेंगे कैसे? आपको क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन जो होगा उसका आपको 1/4 को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से। अब ये क्यों करेंगे? आपको बोला गया है कि जो पानी है, जितना भी पानी था उसका 1/4 आपका बाहर निकला लेड शॉट्स डालने से। तो जाहिर सी बात है, पानी कितना है, जितना कि कोन की आपकी वॉल्यूम है, और उसका 1/4 आपका बाहर निकला है। तो क्या करेंगे, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन लेंगे और उसको एक स्फीयर की वॉल्यूम से आप डिवाइड कर देंगे। तो उससे आपका क्या होगा, कितने आपने स्फीयर गिरे वो आपका निकल कर आ जाएगा। तो बच्चों, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का आपका फार्मूला क्या होता है, यहाँ नीचे लिख देंगे। 1/4 का 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला आपका इंटू 1/3 πr²h। R1 यहाँ पे से लिखा गया क्योंकि कोन की रेडियस और स्फीयर की रेडियस आपकी अलग है, तो कोन की रेडियस हमने R1 ली है और जो स्फीयर की रेडियस उसको R2 लेके सॉल्व करेंगे। अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का आपका फार्मूला क्या होता है, 4/3 πr³। यहाँ पे R2 लिया गया है क्योंकि स्फीयर की रेडियस है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू कुछ आ जाएगी 1/16 1 इंटू R1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई H अपॉन 16 इंटू R2 का होल क्यूब। और अब क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को हम पुट कर लेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई R1 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 25 मल्टीप्लाई H यानी कि 8 जो आपकी वैल्यू दी गई थी, अपॉन 16 का 16 मल्टीप्लाई R2 का क्यूब यानी कि 0.5 का क्यूब जो कि आपका हो जाएगा 0.125। और जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपकी वैल्यू जो नंबर ऑफ़ लेड शॉट्स की है, कितने लेड शॉट्स जो है आपके कॉनिकल वेसल में डाले गए थे, वो आपका नंबर आ जाएगा 100। तो बच्चों, इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 12.2 का, वो फिनिश होता है। आशा करता हूँ कि आप ये अच्छे समझ गए होंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दें। और इसी के साथ जो हमारी वीडियो है वो फिनिश होती है। थैंक यू।